नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। इलाज में लापरवाही से हुई युवक की मौत। गोयल हॉस्पिटल के बाहर शव रखकर परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े ग्रामीण। गोवर्धन विलास थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 5000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। 1 दर्जन से ज्यादा लूट की वारदातों का दिया था अंजाम। सड़कों पर स्टंट और तेज हॉर्न का शौक अब पड़ेगा भारी। 10,000 का जुर्माना और 3 माह की हो सकती है जेल। उदयपुर पुलिस की रेडार पर है स्टंटबाज। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के फतेहनगर कस्बे के गोयल हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए परिजनों ने बुधवार को अस्पताल के बाहर शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। मृतक की पहचान खड़ताना गांव निवासी रतनलाल जाट के रूप में हुई है, जो खेत में दवा छिड़कते समय तबियत बिगड़ने पर 22 जुलाई को गोयल हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। परिजनों का आरोप है कि रतनलाल की तबियत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई। 23 जुलाई की सुबह परिजनों ने रतनलाल को उदयपुर रेफर करने की मांग की और मेडिकल फाइल मांगी, लेकिन अस्पताल ने फाइल देने से इनकार कर दिया। परिजनों का कहना है कि अस्पताल ने उन्हें डराया धमकाया और उल्टा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का झूठा आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोपहर 1 बजे फाइल सौंपी गई, लेकिन तब तक रतनलाल कोमा में जा चुका था। उसे उदयपुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने शव को हॉस्पिटल के बाहर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि यदि समय पर रेफर किया जाता तो युवक की जान बचाई जा सकती थी। रतनलाल जाट पिता बुरालाल जी जाट निवासी खड़ताना गोयल हॉस्पिटल में रात को 8 बजे एडमिट कराया था। सुबह रात को चल के आए थे अपने हाथ से, और सुबह उनकी ज़्यादा तबीयत खराब होने से उन्होंने रेफर कार्ड नहीं बनाया। हमें पुलिस का सहारा लेना पड़ा रेफर बनाने में, और उदयपुर लेके गए। तब तक वो आज पेशेंट कोमा में चला गया, और उस वजह से उसकी डेथ हो गई। एडमिट कब कराया था उनको? 22 तारीख को। 22 तारीख को एडमिट कराया था शाम को? 22 तारीख शाम को 8 बजे। उस समय कैसी थी उनकी स्थिति? उस समय उनकी स्थिति ये थी कि वो खुद चल के अपनी बाइक से नीचे उतर के खुद हॉस्पिटल में गए थे। अच्छा। और सुबह होते हुए उनकी मतलब कोई एक्टिविटी नहीं थी शरीर के अंदर। अच्छा। कोमा पेशेंट की तरह बन गया था, और जबरदस्ती हमने रेफर बनाने की कोशिश करी तो रेफर नहीं बना रहा डॉक्टर। पुलिस केस करना पड़ा, फिर पुलिस केस की वजह से फिर रेफर कार्ड बनाया गया, और 12 बजे तक हमें रिलीज नहीं करा। और इस वजह से सुबह से आप रेफर कराना चाहते थे, 12 बजे 5 बजे से हमने रेफर के लिए बोल दिया था कि भाई यहाँ हालत खराब हो रही है तो हमें रेफर बना दो, हम उदयपुर ले जा रहे हैं। और रिपोर्ट देने में भी देरी करी थी? रिपोर्ट देने में भी देरी करी, और रिपोर्ट में आनाकानी करी। कोई पेशेंट चोरी करके ले गया। पेशेंट ले गया, दूसरा पेशेंट। ये सब ध्यान क्या रखते हैं, पेशेंट का रिपोर्ट ले जाते हैं तब। क्या नाम है हॉस्पिटल का? गोयल हॉस्पिटल। कहाँ पे ये? फतेहनगर सनवार चौकड़ी। ओके, ठीक है। तो अब क्या हुआ पेशेंट के साथ में? डेथ हो गई उसकी। गलत इलाज की वजह से उन्होंने पॉइजन लिख दिया, और पॉइजन था ही नहीं उसको। गलत इलाज के कारण उनकी डेथ हो गई। हाँ, उस वजह से हमारा जो 15 लाख का मेडिकल क्लेम जो था, वो इंश्योरेंस वो भी पास नहीं हो पा रहा, और जो आर्थिक सहायता हमें मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही। उनकी फैमिली में कौन कौन है? उनकी फैमिली में एक बच्ची है और एक वाइफ है उनकी। अच्छा। बच्ची कितने साल की है? 5 साल की। आपको कुछ कहना है? सर, कहना क्या है, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हॉस्पिटल से धमकी भी दी गई। हॉस्पिटल से धमकी दी गई है कि हमारे यहाँ तोड़ फोड़ करिए, मैं जेल भिजवा दूंगा, ये कर दूंगा। अच्छा। तो पुलिस प्रशासन के साथ में क्या बात हुई? पुलिस प्रशासन के सामने तो उसने गलत रिपोर्ट तैयार करके रेफर बना के भेज दिया कि जाओ। और हम जहाँ हॉस्पिटल बुला दिया इन्होंने चारों तरफ से, और अभी हमारी बॉडी रुकवा दी, और टाइम पे हमारी बॉडी भी रुकवा दी। उदयपुर इन्होंने फोन करके वहाँ से छुट्टी नहीं देना, यहाँ से ये पब्लिक निकल जाएगी सारी।
उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारियों के साथ लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले एक अंतर जिला गैंग के सरगना को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार आरोपी अविनाश मीणा डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र का निवासी है और उस पर झाड़ौल थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में 5,000 का इनाम घोषित था। गिरफ्तारी जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में की गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, सीओ सूर्यवीर सिंह राठौर और थानाधिकारी दिलीप सिंह झाला के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। गैंग के सदस्यों ने उदयपुर, सलुम्बर और डूंगरपुर जिलों में फाइनेंस कंपनियों के कलेक्शन एजेंट्स को निशाना बनाते हुए कुल 12 लूट की वारदातों को अंजाम दिया। वे ग्रामीण इलाकों में रेकी कर कर्मचारियों के रूट की जानकारी निकालते थे और फिर सुनसान जगह पर उन्हें रोककर नदी से भरे बैग लूट लेते थे। कई बार लूट के दौरान मारपीट और हथियारों का भी प्रयोग किया गया। गिरफ्तार आरोपी अविनाश मीणा और उसके साथी पहले भी कई मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके खिलाफ गोवर्धन विलास, टीडी, ऋषभदेव, जावर माइन, सराड़ा और झाड़ौल थाने में दर्जनों प्रकरण दर्ज है। गिरोह पावर बाइक का इस्तेमाल करता था और वारदात के तुरंत बाद कच्चे रास्तों से फरार हो जाता था। गोवर्धन विलास पुलिस ने बीते कई महीनों से सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और रूट मैनुअल की बारीकी से जांच की। करीब 100 किलोमीटर की परिधि में 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। आरोपियों की पहचान उनके हुलिये, चाल ढाल और बाइक की मदद से की गई। तकनीकी विश्लेषण और मैनुअल इंटेलिजेंस से यह सफलता हासिल हुई। इस प्रकरण में पहले से ही राकेश मीणा, अजीत मीणा और नवीन मीणा को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपी पेशेवर अपराधी हैं और गैंग बनाकर वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने अब तक लाखों रुपए की लूट का खुलासा कर लिया है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि लूट की घटनाओं में संलिप्त अन्य साथियों की भी पहचान कर ली गई है। जल्द ही शेष आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और लूट की गई राशि की बरामदगी के प्रयास जारी है। उदयपुर में आमजन की जान जोखिम में डालने वाले स्टंटबाज अब ट्रैफिक पुलिस के रडार पर है। खासकर वे युवा जो मॉडिफाइड साइलेंसर और कान फोड़ू हॉर्न लगाकर फतेह सागर और रानी रोड जैसी पर्यटन स्थलों पर स्टंट करते हुए नजर आते हैं। अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है। यातायात पुलिस के डिप्टी अशोक आंजना ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतें न केवल लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि यह मोटर वाहन अधिनियम का सीधा उल्लंघन भी है। अब ऐसे स्टंटबाजों पर 10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें 3 माह तक की जेल की सजा भी हो सकती है। फतेह सागर, रानी रोड, सज्जनगढ़ रोड और बड़ी तालाब जैसे इलाकों में खास तौर पर मॉनिटरिंग के लिए ट्रैफिक पुलिस ने टीमें तैनात कर दी है। साथ ही सीसीटीवी और मोबाइल पेट्रोलिंग के जरिए ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो मॉडिफाइड बाइक और कारों से तेज ध्वनि वाले हॉर्न बजाकर आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे हॉर्न और साइलेंसर ध्वनि प्रदूषण फैलाने के साथ साथ मानसिक तनाव भी उत्पन्न करते हैं, जिससे सड़क हादसों की संभावना बढ़ जाती है। खासकर स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और पर्यटक इस शोर से बेहद परेशान हो रहे हैं। यातायात विभाग ने युवाओं से अपील की कि वे कानून का पालन करें। यदि कोई नियम तोड़ता पाया गया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। यातायात पुलिस द्वारा समय समय पर उदयपुर शहर में विशेषकर से रानी रोड है या फतेह सागर या ऐसी कोई रोड जहां पे ये पावर बाइक या मॉडिफाइड साइलेंसर जिसमें जैसे पटाखे की आवाज़ निकलती है, इस प्रकार के वाहनों को
विरुद्ध समय समय पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे वाहनों को सीज किया जाता है, उसमें जुर्माना अधिरोपित करने का अधिकार कोर्ट को है। वो कोर्ट से ही डिस्पोजल होती है, गाड़ी हम जब्त करते हैं। इसमें भारी जुर्माने का और सजा का भी प्रावधान है। गोगुंदा कस्बे में बुधवार सुबह एक बड़ी खबर सामने आई, जब एक जर्जर मकान का छज्जा अचानक भरभरा कर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा यह एक बड़ा जानलेवा हादसा साबित हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के ग्रामीण दौड़े चले आए। छज्जा मकान के ठीक आगे गिरा, जहां एक स्कूटी खड़ी थी। छज्जा उसके ऊपर गिरने से स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय निवासी राजकुमार सोनी ने घटना की सूचना तुरंत प्रशासन और संबंधित विभागों को दी। उनका कहना है कि यह मकान लंबे समय से जर्जर अवस्था में है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्कूटी दबी गई। उदयपुर में बुधवार को ऑटो चालकों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में जुटे ऑटो चालकों ने निजी स्कूटर सेवाओं और ऑनलाइन टैक्सी कंपनियों जैसे ओला, उबर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन कर रहे ऑटो चालकों का कहना था कि शहर में निजी स्कूटरों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कई स्कूटरों पर सवार बाहरी युवक, विशेषकर गुजरात के पर्यटक, शराब पीकर खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। इसके अलावा ये स्कूटर रात में सड़कों पर अनियंत्रित तरीके से खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है और आमजन सहित ऑटो चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। चांदपुल निवासी ऑटो चालक इरफान खान ने बताया कि ऑनलाइन टैक्सी और रेंटल बाइक सेवाओं के चलते ऑटो चालकों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। इरफान का यह भी आरोप था कि पुलिस विभाग बिना कारण ऑटो चालकों पर चालान काट रहा है, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्राइवेट वाहन चालकों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऑटो चालकों ने वन वे ट्रैफिक सिस्टम को भी जिम्मेदार ठहराया और मांग की कि इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए या उसमें संशोधन किया जाए, ताकि ऑटो चालकों को शहर में सुगम संचालन का मौका मिल सके। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से अपील की कि वे शहर की यातायात व्यवस्था पर दोबारा विचार करें और निजी स्कूटर, बाइक रेंटल तथा ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं पर कार्रवाई करें, जिससे स्थानीय ऑटो चालकों को राहत मिल सके और उनकी आजीविका सुरक्षित रह सके। इरफान का इरफान इधर आओ। अरे कहाँ है? वो तुम आए नहीं कलेक्टर साहब। सर, हमारी समस्या है जो टू व्हीलर जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं
जो रेबिटो ये ओला और उबर में जो चल रही है ये गाड़ियाँ बंद कराना प्रशासन को। इससे हमारे टेम्पू चालकों के धंधे पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है और इनका कोई राइट नहीं है टेम्पू चलाने का रेबिटो, लेकिन फिर भी ये जगह जगह सवारियों को पूछते हैं भैया आपको कहाँ जाना है, तो इनका क्या रोल है। हम चाहते हैं कि बस ये रेबिटो और ओला उबर बंद हो जाए, प्राइवेट हमारे को इनको ऑब्जेक्शन है बस। अभी उदयपुर के अंदर जो प्राइवेट स्कूटी चल रही है उसके ऊपर गुजराती लड़के बैठकर दारू पीकर उदयपुर की बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं। अगर जो प्राइवेट स्कूटी पे बैठकर कोई लड़का किसी लड़की के साथ हादसा कर देगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो जो गुजराती लोग बाग हर जगह आप जाके देख लो, प्राइवेट स्कूटी है या कोई भी स्कूटी, उसके ऊपर दारू पीते हैं, नशा करते हैं और उदयपुर की बहन बेटियों को छेड़ते हैं और जगह जगह बाइक को इस तरह से लगा देते हैं, न तो ऑटो निकल सकता है न कोई बाइक निकल सकती है और सारी जिम्मेदारी हम ऑटो वाले के ऊपर आ जाती है। मांग ये है कि ये प्राइवेट स्कूटर और ये स्कूटी जो चल रही है उसको बंद की जाए। ऑटो का वन वे होने से हम बहुत परेशान दुखी हो गए हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं सक रहे हैं, काम नहीं कर सक रहे हैं, सारे ऑटो वाले बहुत दुखी हो गए हैं। बाइक रेंट, ओला, उबेर और टू व्हीलर गाड़ियाँ 200, 300 रुपये में हमारे इधर 500, 600 गाड़ियाँ चल रही है। इससे हमारा पूरा रोजगार खराब हो गया है। 5 बजे से रात को 10 बजे तक वन वे रहता है। जो सवारी 100 रुपये में आई है अब हम उससे 200 रुपये नहीं ले सकते हैं। अब हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, फांसी खाने की नौबत आ गई है। कृपया करके आप इस वन वे को खोलें जिससे हमें थोड़ा रोजगार मिले। ऑटो के चालान भी काटते हैं, जिन ऑटो में ज़्यादा सवारी बैठी हो आप उनका चालान करो और जो ऑटो बिल्कुल सही व्यवस्थित चलते हैं उनको आप कृपया करके छोड़ें। और हम बहुत परेशान दुखी हो चुके हैं। प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है सब ऑटो वालों के लिए कि हम गरीबों के भले के लिए कुछ हित की बात करें। ट्रेडमार्क उल्लंघन के एक महत्वपूर्ण और बहुत चर्चित मामले में जयपुर महानगर द्वितीय की कॉमर्शियल कोर्ट 1 ने बड़ा निर्णय सुनाते हुए उदयपुर की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्था लक्ष्य क्लासेस की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मनु प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान जारी हुआ। वादी मनु प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ने आरोप लगाया कि लक्ष्य क्लासेस ने उसके पंजीकृत ट्रेडमार्क लक्ष्य और लक्ष्य ज्ञान अनंत का अवैध रूप से उपयोग किया है, जबकि इस मामले को लेकर पूर्व में दोनों पक्षों के बीच अदालत में राजीनामा हो चुका था। यह समझौता 16 मई 2024 को कोर्ट द्वारा विधिवत रूप से डिग्री के रूप में पारित किया गया था। हालांकि वादी पक्ष के अनुसार प्रतिवादी संस्था ने ना तो समझौते की शर्तों का पालन किया और ना ही कोर्ट की डिग्री का सम्मान किया। संस्था अब भी लक्ष्य नाम के से पुस्तकों और शैक्षणिक सामग्री का प्रकाशन और वितरण कर रही है। वादी पक्ष के अधिवक्ता एडवोकेट शुभम अरोड़ा ने बताया कि मनु प्रकाशन वर्षों से लक्ष्य ब्रांड नाम से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तकों का प्रकाशन कर रहा है और यह नाम उनके पंजीकृत ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रतिवादी को कई बार चेतावनी व कानूनी नोटिस भी भेजे गए थे, जिसके बाद ही एक आपसी समझौता हुआ था, लेकिन अदालत ने पाया कि प्रतिवादी ने उस समझौते और डिग्री की पालना नहीं की, जिससे कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उदयपुर स्थित लक्ष्य क्लासेस की 2 संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उदयपुर के मदार क्षेत्र मंगलवार को एक वृद्ध का शव संदिग्ध हालत में पेड़ से फंदे पर लटका मिला। मृतक की पहचान केरिंग के रूप में हुई है, जिनकी उम्र लगभग 73 वर्ष बताई जा रही है। परिजनों ने शव मिलने के बाद गहरा सदमा जताया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के पुत्र मांगीलाल ने बताया कि उनके पिता मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे खाना खाकर घर से निकले थे। शाम होते होते जब वे घर नहीं लौटे तो परिवारजन उन्हें खोजने निकले। तलाश के दौरान पता चला कि पास ही के एक मंदिर के समीप एक पेड़ पर उनका शव फंदे से लटका हुआ पाया गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया। बुधवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। प्रारंभिक जांच में यह जानकारी सामने आई कि मृतक शराब का आदी था, लेकिन आत्महत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना के कारणों की तह तक पहुंचने के लिए जांच शुरू कर दी है।
उदयपुर के उमरेडा गांव के ग्रामीणों ने भारतीय रेलवे द्वारा प्रस्तावित नए रेलवे यार्ड के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय के ये ग्रामीण बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि इस योजना से लगभग 200 परिवारों को अपने घरों और खेतों से बेदखल होना पड़ेगा, जिससे उनकी आजीविका पूरी तरह से छिन जाएगी। उमरेडा गांव के निवासी प्रभुलाल प्रजापति ने कहा कि उनके पूर्वज कम से कम 5 सदियों से इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं और यह भूमि अब केवल उनकी आजीविका ही नहीं बल्कि उनके अस्तित्व और पहचान से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि इस जमीन से जुड़े भावनात्मक और व्यवहारिक संबंधों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर सरकार हमारी कृषि भूमि छीनती है तो हम दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएंगे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रेलवे विभाग को किसी वैकल्पिक और खाली सरकारी भूमि पर रेलवे यार्ड के निर्माण पर विचार करना चाहिए, ना कि उन समुदायों की जमीन पर जो पीढ़ियों से वहां बसे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ग्रामीणों की मांगे नहीं मानी गई तो वे विरोध को और उग्र बनाएंगे और रेल व सड़क मार्गों को जाम किया जाएगा। उमरेडा ग्राम पंचायत के सरपंच गोपाल मीणा ने भी इस मुद्दे पर ग्रामीणों की भावना को दोहराया। उन्होंने बताया कि रेलवे प्रशासन द्वारा लगभग 200 परिवारों को जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। सरपंच ने सवाल उठाया कि हमारे आदिवासी परिवार जो सदियों से इस जमीन पर रह रहे हैं, अगर सरकार उन्हें उजाड़ती है तो वे कहां जाएंगे? क्या विकास का मतलब लोगों के घरों को उजाड़ना होता है? उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह विकास ऐसे नहीं होना चाहिए जिसमें जड़ से जुड़े समुदायों को उजाड़ा जाए। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि रेलवे यार्ड जैसी परियोजनाओं के लिए अन्य विकल्पों की तलाश की जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी बस्ती बचाओ, हमारी बस्ती बचाओ, हमारी बस्ती बचाओ। आगे बढ़ाओ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंगड़ाई है, आगे और चलेगी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। रेलवे यार्ड आगे बढ़ाओ, रेलवे यार्ड आगे बढ़ाओ, रेलवे यार्ड आगे बढ़ाओ। हमारी बस्ती मत उजाड़ो, हमारी बस्ती मत उजाड़ो, हमारी बस्ती मत उजाड़ो, हमारी बस्ती मत उजाड़ो। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। हम आज पूरे गांव के निवासी यहाँ कलेक्ट्रेट पर आए हैं धरना देने के लिए, क्योंकि रेलवे द्वारा हमारे जो जनजाति समुदाय की ज़मीन है और उनके घर खेत हैं उन्हें अधिग्रहित करने का प्लान चल रहा है। उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि यहाँ जो जनजाति परिवार बसे हुए हैं कम से कम 500 वर्षों से यहाँ पर बसे हुए हैं और उनका भावनात्मक रूप से उन घरों में उन खेतों में उनका जुड़ा हुआ है। और अगर खेतों की ज़मीन अधिग्रहित कर ली गई तो वो उनके आजीविका का जो साधन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। वे कहाँ जाएंगे, दर दर भटकेंगे। इसलिए हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि जो रेलवे यार्ड की ज़मीन है वो वहाँ नहीं लगाकर कहीं और बनाया जाए, क्योंकि आसपास खाली ज़मीन बहुत सारी पड़ी है, ताकि उसका उपयोग करें। अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो हम उग्र आंदोलन के लिए आगे बढ़ेंगे और रेल और यातायात भी रोकने का प्रावधान है, क्योंकि पूरा गांव यहाँ आज आया हुआ है। हाँ, हमारी ज़मीन पहले भी ले ली, अभी लेने आ रहे हैं। रेलवे बहुत जगह आगे बढ़ी है, आगे लो। हमारे के घर खाली करा रहे हैं, हमारे नौकरी नहीं है। हमारा बच्चा गाड़ी चलाता टैक्सी और मेरा पोता इंडोनेशिया खेल के आया,
इन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय खेल के उसके भी नौकरी नहीं है और हमारा घर खाली कराने का बोल रहे, खाली करो। हम घर से मकान किराए से हमारा खाना खाते हम। आज हम सभी लोग रेलवे के द्वारा जो ज़मीन उमड़ा गांव में अधिकृत की गई है, 200 परिवारों को नोटिस दिया गया है कि आप ज़मीन खाली करो। वहाँ पे हमारे बरसों से हमारे जनजाति परिवार रह रहा है, वो खेती कर रहा है और खेती पे आधारित है। अगर आज उस परिवार को आप सरकार उजाड़ देती है तो वो परिवार कहाँ जाएंगे? उनकी बात ना, आप जनप्रतिनिधि आपकी बात ही सुनते तो जनता की बात क्या सुनोगे? फिर आपका भी तो दायित्व बनता है। इसलिए हम धरना कलेक्टर साहब को धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं। आज सरपंच साहब को ज्ञापन देना पड़ जाएगा तो फिर कल विधानसभा के विधायक को ज्ञापन देने पड़ जाएंगे इसी बातों के लिए। रेलवे इतना ऊपर हो गया। सर रेलवे नहीं सुन रहा ना, हमारे अनदेखी कर रहा है, इसलिए तो हम आए हैं। दुखी पीढ़ी पूरे गाँव लेके आए, पूरा सारे वार्ड पान सारे गाँव महिलाएं बच्चे सब आए। मानी जाती तो आगे क्या होगा? अभी तो हमने छोटा आंदोलन किया है, लेकिन अब उग्र आंदोलन होगा। अभी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। पूरी रोड रेल रोकने का प्रभाव चल रहा है। अगर इससे भी हमारे काम वालों को राहत मिलती है ठीक है, नहीं मिलती है तो हम रेलवे रोकेंगे, सड़कें जाम कर देंगे। लेकिन हमको हमारे गांव वालों को यहाँ से न बेदखल किया जाए। विकास करो, हमारे कोई आपत्ति नहीं है, विकास करो, लेकिन सरकारी ज़मीन पड़ी है वहाँ करो ना। आप विनाश क्यों कर रहे हो? आप जो गाँव के लोग बैठे हुए हैं वर्षों से, जनजाति क्षेत्र है, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको क्यों परेशान कर रहे हो आप? कब तक करोगे आप परेशान? उदयपुर के सांसद डॉक्टर मुन्नालाल रावत ने देश भर में अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों पर चिंता जताते हुए मंगलवार को संसद में एक सख्त और एक समान केंद्रीय कानून बनाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण सामाजिक घटना नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश बनती जा रही है, जो न केवल सांस्कृतिक अस्मिता पर प्रहार है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती बन चुकी है। डॉक्टर रावत ने संसद में नियम 377 के तहत सूचना देते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में संगठित गिरोह धर्मांतरण को एक उद्योग की तरह चला रहे हैं। उन्होंने छांगुर बाबा जैसे हालिया मामलों का हवाला देते हुए कहा, ऐसे लोग धर्मांतरित युवाओं को अपने संगठनों से जोड़कर कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। सांसद ने स्पष्ट कहा कि इस तरह के अवैधानिक कृत्य धर्मनिरपेक्ष भावना की आड़ में राष्ट्र विरोधी एजेंडा बनते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में केवल 12 राज्यों में ही धर्मांतरण विरोधी कानून मौजूद है, लेकिन वह भी इतने कमजोर है कि धर्मांतरण गैंग बिना डर के अपने मंसूबे पूरे कर रहे हैं। सांसद रावत ने यह भी कहा कि अवैध धर्मांतरण की यह साजिश अब आदिवासी इलाकों तक भी फैल चुकी है। विभिन्न प्रलोभन देकर आदिवासी समुदायों को बरगलाने की कोशिश हो रही है। कई क्षेत्रों में ऐसे गिरोह पकड़े भी गए हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते इनकी गतिविधियां अब भी जारी है। सांसद ने केंद्र सरकार से अपील की कि पूरे देश के लिए एक समान कानून लाया जाए, जिससे इन गतिविधियों पर प्रभावी रोक लग सके। उन्होंने कहा कि जब तक एक राष्ट्र एक कानून की नीति के तहत सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक देश की एकता और अखंडता खतरे में बनी रहेगी। लोक निर्माण विभाग की अनदेखी और घटिया निर्माण की पोल भिंडर में खुल गई है। मार्च 2025 में करोड़ों रुपए की लागत से दवेला तालाब, हनुमान मंदिर से हिंटा गेट तक बनाई गई डामर सड़क पहले ही बारिश में जगह जगह से टूट गई है। सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि रामपोल बस स्टैंड के नीचे HDFC बैंक के सामने एक बड़ा खड्डा बन गया, जो बारिश का पानी भरने से हादसों का कारण बन रहा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार इस खड्डे में कई दोपहिया वाहन गिर चुके हैं, जिससे लोग घायल भी हुए हैं। नगरवासियों ने सवाल उठाया कि यदि करोड़ों खर्च करने के बावजूद सड़क 6 महीने भी नहीं टिकती तो यह PWD की गंभीर लापरवाही और निर्माण गुणवत्ता पर सवालिया निशान है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अब सड़क की मरम्मत के नाम पर पेच वर्क होगा, जो कुछ दिनों में फिर उखड़ जाएगा। विभागीय नियमों के अनुसार नवनिर्मित सड़क का पुनर्निर्माण 3 साल से पहले नहीं किया जा सकता, जिससे आमजन को लंबे समय तक इस बदहाल सड़क से गुजरना पड़ेगा। इस संबंध में PWD के अतिरिक्त सहायक अभियंता राजेश कुमावत का कहना है कि सड़क को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा JCB मशीन से नुकसान पहुंचाया गया है और जल्द ही इसकी मरम्मत करवा दी जाएगी। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है
कि सड़क पहले से ही उखड़ रही थी, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, जिससे अब समस्या विकराल हो गई है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। इलाज में लापरवाही से हुई युवक की मौत, गोयल हॉस्पिटल के बाहर शव रखकर परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े ग्रामीण। गोवर्धन विलास थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार, 1 दर्जन से ज्यादा लूट की वारदातों का दिया था अंजाम। सड़कों पर स्टंट और तेज हॉर्न का शौक अब पड़ेगा भारी, 10,000 का जुर्माना और 3 माह की हो सकती है जेल। उदयपुर पुलिस की रेडार पर है स्टंटबाज। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।